बाबू समर सिंह। नमस्कार मेरे दोस्तों। नमस्कार। कहिए दोस्तों, आखिर आज साहब में खबर पहुंचाने का खास मकसद क्या है? किसकी मौत आई है, किसकी शामत आई है? जो आज बाबू समर सिंह को आसाम में खबर भिजवाने का इतना बड़ा प्रयत्न किया गया है। बाबू समर सिंह, कहो दोस्तों, आज तेरे दोस्त का वो हाल है, लगता है कहाँ मर जाऊं या किसी को मार डालूंगा मैं। हाँ, भरी दरबार में घोर अपमान हुआ तेरे दोस्त का। किसने क्या है आपका घोर अपमान? अपमान करने वाला कोई और नहीं है। कौन है? इस राज का रियासत का मालिक, नैनागढ़ के राज का मालिक महाराज सुरजीत सिंह ने मेरा अपमान किया है। सुरजीत सिंह 18 साल के बाद नैनागढ़ के राजमहल में सांप के सपोले का जन्म हो चुका, यानी राजकुमार जन्म हुआ है। उसी खुशी में श्यामा दासी आई दरबार में बताया कि महाराज महारानी के लड़का पैदा हुआ है। उसी खुशी में महाराज ने श्यामा दासी को करोड़ों का हार दिया इनाम में। वही मैं खड़ा हूं, मेरे तरफ महाराज एक निगाह नहीं डाला। मेरे सामने वही दरबार में सेनापति कृपाचंद को जहेज से बुताई हुई कटारी दी गई, मैं वही खड़ा हूं। महाराज ने मेरे पे एक निगाह नहीं डाला। क्या मैं नौकर नहीं हूं? क्या मैं नैनागढ़ की राज के प्रजा की देखभाल नहीं करता हूं? महाराज सुरजीत सिंह के 2 आंखें हो गई है। पहले तो ये कि अरमान था कि नैनागढ़ मेरी होगी। राजकुमारी मोहिनी शादी हो जाने के बाद, महाराज के मर जाने के बाद ये नैनागढ़ की राजमहल ये कयामत सिंह की होगी। सारा सपना टूट गया। अब मैं चाहता हूं कैसे ये नैनागढ़ मेरे हाथ में आए। बोल बाबू समर सिंह, तुझे मैं इसीलिए बुलाया हूं आसाम से। ऐसी कोई बात बता, ऐसी कोई तरकीब बना कि मुझे नैनागढ़ की राज मिल जाए और ये सांप बोले का महाराज के बेटे राजकुमार का अंत हो जाए। बोल कैसे होगा ये काम? घबराइए मत मेरे दोस्तों, तशरीफ लाएं और हमारे कहने पर ध्यान लाएं। सुने हमारी बात। और किसी प्रकार से आज वो कटारी और कब्जे में किसी प्रकार से और कब्जे में लीजिए और उसी कटारी से राजकुमार को इस दुनिया से रिहा भी मर जाएगा और लाठी भीड़ा कभी टूटे उसी कटारी से आज नैनागढ़ रियासत बर्बाद सारा उसी कटारी से। वाह रे बाबू समर सिंह, वाह। यानी मुझे जो महाराज ने सेनापति कृपाचंद को
भरी दरबार में जहर से उताई कटारी इनाम में दिया है। हाँ उसे पहले मुझे अपने कब्जे करना होगा। हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद कटारी से महाराज के बेटे राजकुमार को काट के फेंक देना होगा। हाँ दोस्तों, लेकिन बाबू समर सिंह, कहो। युवा से कह देना करना कोई आसान काम नहीं है। वो कटारी पहली बार तो मिलेगी नहीं। सेनापति कृपा से बहुत साथी है, बहुत होशियार है। वो अपने कटारी के बगले गया हुआ है। मान ले कटारी ले भी आया तो राजकुमार को मारना कोई आसान काम नहीं है। मेरे दोस्तों, कल बल छल लगा दीजिए, किसी न किसी प्रकार से वो कटारी आपको कब्जे में करना होगा और उसी कटारी से सारे नैनागढ़ रियासत की बर्बादी शुरू हो जाएगी। चल, जब तेरी यही बात है, जब तेरी यही बात है, कसम भोलेनाथ की, कसम बागेश्वर महाराज की, परसों होली है। अब मैं होली मिलने जाऊंगा, होली मिलने के बहाने जाऊंगा उसके बंगले और कर बल छल लगा दूंगा, सब कुछ लुटा दूंगा। लेकिन उसके बंगले से कटारी मैं लेके आऊंगा। मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, तन मन धन कर बल छल लगाना पड़ जाए। चल, अब मैं जाऊंगा जरूर। अभी तक तो मेरा कोई नहीं था बले दादा। अब मैं जाऊंगा उसके बंगले। अब मैं चलता हूँ सेनापति गवाचंद के बंगले, वो कटारी लेने के लिए जो उसे इनाम में मिली है। फिर बताऊं तुझे मैं। बाबू समर सिंह, कहो दोस्त। अब मैं चल रहा हूँ। ठीक है, आप जाइए और मैं आराम फरमाता हूँ। आराम करिए। और जैसे हमारा काम फिर आपको पड़ जाए, तत्काल हमें आवाज देना। मैं लेके आऊंगा गवाचंद के बंगले से कटारी, मैं लाऊंगा चुरा करके, चाहे कुछ भी हो जाए। मौजीलाल, सुना तुम्हें? आए नहीं साले, आए बोल। आए आप बुलाए न हम आए। याद रहे, मैं चल रहा हूँ हवेली में आराम करने के लिए। यही हो। और तू इसी वक्त चला जा किसी चौराहे पे या किसी होटल में हमारे लिए गरम गरम चाय और गरम गरम पकौड़े लेकर आ जा। मैं कहता हूँ नाश्ता करूँगा। 12 नंबर पर। अब 12 नंबर साले का कोई पासी चमार बना लिया है का रे? 12 नंबर की मिठाई आए। मिठाई है? अगर तेरे यहाँ की मिठाई 12 नंबर की है तो लेकर आना, हम भी चखना चाहते हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले फेंक के पार। अच्छा, ये दोनों सारे पिलान बनाए हैं हो। वो कोई समर सिंह, वो कोई कयामत सिंह। आओ देखते हैं क्या ये अपनी चाल में कामयाब हो पाते हैं या नाकाम हो जाते हैं। ये देखने के लिए हम आपको ले चल रहे हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में आंखों देखा हाल, तो रहिएगा बेखबर। आने वाली सीन में देखिए कुछ खास खबर। रामण घड़ा भरा था, रामण घड़ा भरा था ऋषियों के कौन से।
हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद नहीं जानते हैं मुझे। मेरा नाम सुनैना है। घर में 3 प्राणी हैं। एक मेरा बेटा जिसका नाम विजय है। मेरे स्वामी इस समय महाराज के यहाँ सेनापति के पद पे ड्यूटी कर रहे हैं और इस समय उनकी ड्यूटी बॉर्डर पे लगी हुई है। होली का त्योहार भी आ गया है। जब फोन करती हूँ यही कहते हैं कि बस सुनैना छुट्टी पाने पे बस बहुत जल्दी घर आऊँगा, लेकिन मालूम नहीं कब आएंगे। होली का त्योहार बस 2 दिन बचे हैं और इधर मेरा बेटा विजय रोजाना कहता है माँ बाबू कब आएंगे, पापा कब आएंगे। उससे तो मैं झूठ बोलते बोलते मैं डूब गई हूँ और इतना तंग करता है मुझे कि जिसका कोई जवाब नहीं। चल रहे अपने विजय बेटे का इंतजार करते हैं। दोस्तों मेरे दोस्तों, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ, मेरे दोस्तों। सुनकर तुम मस्ती में झूम जाते हो, झूम जाते हो, आगे चलते चलते पीछे झूम जाते हो। जिसको सुनकर तुम मस्ती में झूम जाते हो, झूम जाते हो, आगे चलते चलते पीछे झूम जाते हो। वही बंसी की धुन में सुनाता हूँ, वही बंसी की धुन में सुनाता हूँ। चले आओ तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों मेरा ही नाम विजय सिंह है और मेरे पापा बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं। घर में मैं और मेरी माँ सिर्फ 2 ही लोग हैं। चलो माँ के पास, क्योंकि होली का त्योहार आ रहा है और माँ हमेशा कहती है बेटा तेरे पापा कल आएंगे, परसों आएंगे, ऐसे मुझे उल्लू को उल्लू बनाती रहती है। आज मैं पूछ नहीं रहूंगा कि पापा कब आ रहे हैं। चलता हूँ माँ के पास। अरे तुम्हारी चरण में झुका शीश मैया, तुम्हारी चरण में और झुका शीश मैया, और फूल फलू दो आशीष मैया।
अरे मेरी मैया मुझको क्यों ना बताई। तुमने सही सुना है और मैं तो तुमसे सही ना माँ तू हमेशा मुझसे झूठ क्यों बोलती है? कभी कहती परसों आएंगे, कभी नरसों आएंगे। अरे बेटा बस आने वाले हैं और तू इतना जिद करता है। देखो अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं। माँ मेरे साथ के दोस्त सभी पिचकारी खेलते हैं, एक मैं हूँ कि मेरे पास स्कूटी में पिचकारी नहीं है। अरे तेरे पापा जब आएंगे तो पिचकारी बहुत बड़ी सी लाएंगे। हाँ बड़ी वाली? हाँ बड़ी वाली लाएंगे। फिर देखना मैं खूब खेलूंगा। देखो अगर तुम ऐसे जिद करते रहोगे ना तो इस बार तुम्हारे पापा आएंगे तो कैद बोल दूंगी कि अपने साथ में लेके जाइए। क्यों? मैं साथ में बोला क्यों जाऊंगा? क्यों नहीं? अगर तू मुझे परेशान करेगा तो मेरे बस का नहीं है। अरे माँ, अरे क्या बात है भाई, माँ अरे मैं देख पापा आ गए, पापा आ गए हैं। अरे स्वामी जी के अरे चरण में अरे प्यारी का स्वामी जी के चरण में अरे प्यारी का अरे खुशी खुशी अरे दीजिए अरे प्रीतम और पिता चरण में आपके अरे शीश झुका है। पिता चरण में आपके शीश झुकावेला और मुझे यही आशीष दो और रहूं सदा खुशहाल। प्यारी सुनैना और बेटा विजय, जी पापा। हमारी बात सुनो। और प्यारी सुनैना नीति रहो और बेटे और प्यारी सुनैना नीति रहो बेटे संग खुशहाल और सदा सुहागन तुम रहो और जुग जुग जीवे। सुनैना, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि सदैव सदैव हमारा परिवार एक गुलशन की तरह खिला रहे। क्यों नहीं स्वामी? हाँ हाँ देखो पिचकारी लाए, ले लो। एक मिनट बेटा, ये जिसे तुम पिचकारी समझ रहे हो ये पिचकारी नहीं है। अरे मैं कहती जब लाए हो पिचकारी नहीं तो है क्या? दे दो उसे। सुनैना, तुम भी बच्चों जैसी बातें करती हो। ये पिचकारी नहीं है, ये एक कटारी है। कटारी? कटारी? हाँ, और जानती हो सबसे पहले मैं एक तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ।
खुशखबरी भी लेके आए हैं। हाँ कैसी खुशखबरी? सुने ना, बोलिए स्वामी। आज जैसे ही मैं दरबार पहुंचा तो हमारे प्रिय दोस्त महामंत्री मौजूद थे, महाराज थे। हाँ यूं ही बातें हो रही थी कि अचानक श्यामा दासी राज दरबार में आ पहुंची। श्यामा दासी? हाँ, राजमहल से चल करके राज दरबार में श्यामा दासी आई और वो कहने लगी कि महारानी जी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ, इतना ही नहीं, महाराज खुशी से झूम उठे और श्यामा दासी को जानती हो, मोतियों की माला उपहार में दे दिया। वाह, फिर महाराज है। हाँ, इतना ही नहीं, सुने ना स्वामी, महाराज ये कटारी हमें भरे दरबार में देकर के हमें सम्मानित किया है। अच्छी बात है। और इसमें एक खूबी भी है। क्या खूबी है? कैसे खूबी पापा? इसमें खूबी ये है कि ये जहर से बुझाई हुई कटारी है। जहर से सुनता हुई? हाँ, आप पापा, इसे क्या मैं छू के देख सकता हूँ? नहीं बेटा, इस कटारी से जिस इंसान या पशु पक्षी को जरा भी खरांच आ जाए तो उसे इस संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। इतनी खतरनाक चीज क्यों लेके आए हो? हाँ, सुने ना, स्वामी, उपहार है, लेना तो पड़ेगा ही और इसे तुम्हें सुरक्षित रखना होगा। ओहो, मुझे तो डर लग रहा है। ये आपका बेटा बड़ा शरारती है, कहीं ये ले लिया, कहीं काट लिया, मिली तो हमें तो नहीं। और बेटा विजय, रही बात पिचकारी की, तो परसों होली का त्योहार है, हम आज ही मार्केट जाएंगे और तुम्हें अच्छी सी अच्छी पिचकारी ला करके देंगे। पापा, हाँ, आप चले जाते हो ड्यूटी पर, मैं और माँ दोनों आपको बहुत याद करते हैं। अब आप तो ऐसे तो कभी कभी 6 महीने, कभी कभी साल भर, क्या आपको हम लोगों की याद नहीं आती? ऐसी बात नहीं है बेटा, भला अपने परिवार को कोई कैसे भूल सकता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जब आप घर आ जाते हो ना, हाँ, तो हमारा घर ऐसा लगता है जैसे हमारा घर नहीं, हमारे घर स्वर्ग से सुंदर हो जाता है। विजय, लगता है तुम तो सयाने हो चुके हो, कहना क्या चाहते हो बेटा? पापा, मैं क्या कहना चाहता हूँ सुने आप। बोलो। स्वर्ग से सुंदर, हाँ, सपनों से प्यारा हाँ, है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार। कभी घरदार न छूटे, प्यार न रूठे, कभी घरदार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर, सपने से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घरदार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घरदार न छूटे। तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, ऐसा प्यार दुलार, तुम्हारा प्यार न रूठे। मैं जाता हूँ गांव की तरफ, अपने सभी यार दोस्तों को बता के आऊंगा कि मेरे पापा घर आ गए हैं। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो जाओ दोस्तों से मिल के आओ, क्योंकि कल और परसों हम तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है पापा, मैं कल परसों नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब मैं जाऊँ? जा सकते। बाय पापा, बाय मम्मा।